गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सोशल स्टडीज़ की क्लास है और सोशल स्टडीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं हम लोग को पता है कि ये क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारी जो सोशल लाइफ होती है उसके लिए ये ज़रूरी होता है और जिन बातों को हमें ध्यान देना है या जिन बातों को हमें जानना चाहिए वो सारी बातें इस टॉपिक में आपके पढ़ाई जाती हैं। इस टॉपिक को क्लास 9 से 4 पार्ट में बांट दिया गया है, जिसमें एक ज्योग्राफी का पार्ट है, एक हिस्ट्री है, एक आपके सिविक्स का पार्ट है और चौथा पार्ट जो है वो आपका इकोनॉमिक्स का है। तो इसमें से 3 पार्ट हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में आपको जो है आपके जानकारी होगी। तो अब ज्योग्राफी जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग वेयर अबाउट्स पढ़ते हैं, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, फिर आपके एक तरह से जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, अपने कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ है, क्या है, फिर उसी बेसिस पे फिर जो है आपके उसी जगह पर, जैसे भारत में हम लोग हैं तो कौन से स्टेट में हैं, कौन सी यूनियन टेरिटरी में है, फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या होती है और किस तरह से जो है आपके यूनियन टेरिटरी जो है एक तरह से डिवाइड होती है। तो मेनली क्या है कि जो यूनियन टेरिटरी और जो आपके स्टेट का डिवीजन है उसको अगर हम लोग कहें तो ये डिवीजन जो होता है वो एक तरह से आप ये कहें कि आप ये जो सिविक्स वाला पार्ट है उसमें आप पढ़ेंगे और उसमें आप इन चीज़ों को जानेंगे। तो बेसिकली अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे ज्योग्राफी का पोर्शन जिसमें आप इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। फिर उसके बाद हम इसी का जो है अपनी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इंडिया के रिस्पेक्ट में हमारी पास्ट हमारा क्या था, तो इस पास्ट को जो जब हम पढ़ते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में तो वो हम लोगों की जो है हिस्ट्री हो जाती है। लेकिन क्लास 9 से हम लोग इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंडिया के साथ साथ बाहर क्या हो रहा था और बाहर किस तरह से जो है आपकी चीज़ें गुजरी उनके बारे में भी जो है जानकारी हो जाती है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री आपकी वाइड हो जाती है यहाँ पे आकर के, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें जुड़ जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप एक तरह से ये पढ़ते हैं अपने कंट्री के बारे में, तो इस कंट्री में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जैसे हमने आपको बताया स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, इसमें कैसे जो है आपके एक तरह से पार्लियामेंट कैसे फॉर्म होती है, कैसे इसके अंदर जो है आपके एक तरह से सरकारें बनती हैं, तो कहीं पे आप सेंटर की जो है आपके सरकारें होती हैं, कहीं पर स्टेट की सरकार होती है। तो ये जो गवर्नेंस होती है, गवर्नेंस कैसे होती है, कैसे जो है आपके किसी स्टेट को गवर्न किया जाता है, मिनिस्टर्स या जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो क्यों दिए जाते हैं या उनके अंडर में क्या होता है, ये बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपके अभी टॉपिक में आएगी। तो हम लोगों को 3 जो है आपके मेजर पोर्शंस को कवर करना है, जिसमें से एक ज्योग्राफी का पार्ट है, एक हिस्ट्री है और एक जो है आपके सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस आप कह सकते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस से कंसर्निंग चीज़ें होती हैं या इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो है रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब आपके इसमें आती हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले हम इंडिया को स्टार्ट करेंगे, इंडिया की लोकेशन क्या है, कहाँ पे है, किस जगह पे है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अब इंडिया की साइज क्या है, कितना बड़ा है, कितनी पॉपुलेशन रहती है, कौन कौन से स्टेट हैं, कहाँ कहाँ पर जो है आपके जो कौन कौन से स्टेट हैं जो कोस्टल एरियाज में हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो दूसरी कंट्रीज को टच करते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं जो हम लोगों को देखना होता है। तो इंडिया कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ग्लोब पर कहाँ स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, किस हेमिस्फीयर में है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके एक तरह से चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोगों को लेनी होती है। तो अब इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज़ जो टॉपिक है हम लोगों का वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया की साइज क्या है, लोकेशन क्या है और इंडिया को कैसे हम डिफाइन करते हैं।
बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इंडिया के बारे में जो शायद आप नहीं जानते, लेकिन पढ़ते पढ़ते कितनी ऐसी चीज आप जानेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपके लिए। तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हो जाती है कि हम लोग कैसे जो है आपके एक तरह से किसी सब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं। ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम लोग अपने देश के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, अपने सिटी के बारे में, अपने वेयर अबाउट्स के बारे में हम लोग चीजों को जानते हैं। तो इसलिए उन्हीं चीजों को हम लोगों को पढ़ना होता है। तो इसलिए बेसिकली हम लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, ये फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है और कुछ चीजें जो है आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और मैक्सिमम चीज फैक्ट है। तो फैक्ट्स बहुत सारे मिलेंगे आपको, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और इससे क्या है आपको जानकारी मिलेगी कि एक्चुअल में इंडिया की पोजीशन क्या है, या इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, या इंडिया किस तरह से जो है आपके एक तरह से एक आप ये कह सकते हैं कि किस कंट्री में, जैसे इंडिया की जो है आप ये एक कंट्री है उसमें किस तरह से स्टेट्स में ये डिवाइडेड है, या कौन सी कंट्री जो है किस स्टेट से जाकर के मिल रही है। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं और ये सब याद करने वाली चीज नहीं, ये सारी चीजें बोर्ड पर ही आपको क्लियर हो जाएंगी और बोर्ड पर जैसे जैसे आप देखेंगे वो सारी चीज क्लियर होती चली जाएगी। तो हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ये चैप्टर जो है कि इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया कहां पर एग्जिस्ट करता है या किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग देखें पहले।